अब मूवी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक बहुत बड़ी विनती है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वहीं अगर आपको कोई मूवी की रिक्वेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया और उजालों ने फरिश्तों को जन्म दिया और साथ ही पृथ्वी ने इंसानों को और आग ने जिन को बनाया जो कि पृथ्वी और नर के बीच की दुनिया में रहते हैं। और अगर इन जिन को कोई इंसान जगाता है तो ये उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी इच्छा पूरी करते ही इस पृथ्वी पर सिर्फ जिन का ही राज रहेगा और बाकी सब नष्ट हो जाएगा। जिसके बाद हमें 1127 की पर्शिया का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान हम पर्शिया के राजा के पास एक जिन को देखते हैं जो कि राजा से उनकी पहली इच्छा पूरी करने के बाद उनकी दूसरी इच्छा पूछता है। जिस पर राजा कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाए जो उसने कभी ना देखी हो। और अब राजा के इतना कहते ही जिन राजा की इच्छा पूरी कर देता है और अगले ही पल पर्शिया के लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। कोई पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था तो कोई अजीब तरह से बीमार होकर मर रहा था और वहीं किसी किसी के पेट से तो अजीब तरह के क्रीचर भी निकल रहे थे। मतलब कि चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई थी। अब इस हाहाकार को देखकर राजा बुरी तरह डर जाता है, इसलिए ये सब ठीक करने के लिए जिन राजा से कहता है कि वो ये सब ठीक करने की तीसरा विश मांगे, जो कि राजा उससे कहने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ एक जादूगर आकर राजा को ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि ऐसा करने से पृथ्वी और नर के बीच का दरवाजा खुल जाएगा, जिसके साथ और भी जिन्स पृथ्वी पर आकर सब कुछ नष्ट कर देंगे। और इसके बाद वो जिनको एक लाल पत्थर में कैद कर देता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें अगले सीन में आज का समय दिखाया जाता है, जहां हम रेमंड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कीमती मूर्ति की देखरेख करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने इसको पाने के लिए करीब 10 साल का इंतजार किया है। दरअसल रेमंड ऐसे ही ऐतिहासिक और पुरानी मूर्तियों को बेचा और खरीदा करता था, जिस दौरान एक क्रेन की मदद से उस मूर्ति को एक लड़की के बक्से में बंद करके नीचे लाया जा रहा होता है। जिस क्रेन को एक माइकी नाम का आदमी चला रहा था और क्योंकि वो नशे में होता है इसलिए उससे वो मूर्ति वाला बक्सा गलती से रेमंड के असिस्टेंट के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और साथ ही वो बेशकीमती मूर्ति भी टूट जाती है। जिसके मलबे से एक दूसरे कर्मचारी को एक लाल पत्थर मिलता है जिसे वो चुपचाप अपने पास छिपा लेता है। और साथ ही अब इस मूर्ति की हालत को देखकर रेमंड काफी निराश होता है। अब इसके बाद वो कर्मचारी उस पत्थर को एक आदमी को बेच देता है, जिसे वो आदमी एक पॉन शॉप में एक दूसरे आदमी के पास बेचने के लिए जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो पहले इस पत्थर को एलेक्स को दिखाएगा जिसे इन सब चीजों की अच्छी जानकारी है और फिर इसके बाद ही वो इसकी सही कीमत उसे दे पाएगा। इसलिए वो आदमी उस पत्थर को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त जॉश के साथ टेनिस खेल रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि जॉश और एलेक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर वहां से वापस लौटने के बाद एलेक्स को वो पत्थर मिलता है जिसे देखकर वो कहती है कि ये काफी खूबसूरत है, इसलिए अब वो उस पत्थर को साफ करने के लिए अपने कपड़ों से घिसती है। जिसके ऐसा करते ही एलेक्स को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रहा होता है कि तुमने मुझे जगा दिया है। पर एलेक्स इसको अपना वहम समझकर उस पत्थर को एक माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करती है, जिसमें उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देती है। इसलिए वो इस पत्थर के बारे में और जानने के लिए उसे जॉश के पास लेकर जाती है, जो कि एलेक्स से कहता है कि वो अपना कुछ काम खत्म करने के बाद ही इस पत्थर की जांच करेगा। इसलिए अब एलेक्स उस पत्थर को जॉश के पास छोड़कर बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करवाने के लिए निकल जाती है, जो कि उसका पार्ट टाइम जॉब भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉश अपना काम खत्म करके उस पत्थर को एक लेजर मशीन में रखता है और अब वो उस पत्थर पर लेजर किरणें छोड़ता है, जिससे होता यह है कि उस पत्थर के टुकड़े होने के साथ साथ वहाँ एक धमाका हो जाता है, जिसमें जॉश काफी घायल हो जाता है। जिस दौरान वहां पर हम एक अनजान क्रीचर को भी देखते हैं जो कि जॉश के सामने प्रकट होकर उससे सवाल करता है कि क्या तुम इस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हो। जिस पर जॉश हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। इसलिए अब वो क्रीचर जॉश को जान से मारकर उसकी ये विश पूरी कर देता है। जिसके बाद अब वो किसी इंसान की तरह खड़ा होकर उस टूटे हुए पत्थर को लेकर वहां से निकल जाता है।
जिससे अब हम समझ पाते हैं कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि वही जिन है जिसे शुरुआत में जादूगर ने इस लाल पत्थर में कैद किया था। वहीं दूसरी तरफ जॉश के मरते ही एलेक्स को ना जाने क्या हो जाता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। इसलिए जब वो जॉश के पास पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि जॉश की मृत्यु हो चुकी है और डिटेक्टिव इस केस को एक दुर्घटना समझकर बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक गरीब को एक सुपरमार्केट के बाहर मदद मांगते हुए देखते हैं, जिससे वो सुपरमार्केट का मालिक वहां से भगा देता है और उसके इस रवैये से उस गरीब को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है। जहां पर अंधेरे में वही जिन भी बैठा होता है जो कि उस गरीब से सवाल करता है कि क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए। तो इस पर वो गरीब अपने गुस्से के कारण उसे हाँ में जवाब देता है और अब उसके इतना कहते ही सुपरमार्केट के मालिक को ना जाने क्या हो जाता है, क्योंकि वो अचानक से काफी तड़पने के बाद मारा जाता है। जी से इस तरह मरते हुए वो गरीब भी देखता है और जब वो पलटता है तो जिन उसके सामने अचानक से आ जाता है और अब गरीब उसकी भयानक शक्ल देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो वहां से भाग पड़ता है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जॉश की मौत का जिम्मेदार उसी लाल पत्थर को और खुद को मान रही थी। जिस पर उसकी बहन शैनन उसे समझाती है कि वो इसके लिए खुद को दोष ना दे, लेकिन एलेक्स को उस पत्थर के पीछे का राज जानना था, इसलिए वो जाकर उस कर्मचारी से मिलती है जिसने उस पत्थर को बेच दिया था और अब वो एलेक्स के पूछने पर उसे सब कुछ बता देता है। इसलिए अब एलेक्स जाकर रेमंड से मिलती है और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछती है, जिस पर रेमंड एलेक्स को रिवील करता है कि ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और उसके पास ऐसी ही कई सारी और भी मूर्तियां हैं जिन्हें वो एलेक्स को दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। और अब जब एलेक्स रेमंड के साथ थी तो उसी दौरान हमें वही जिन दिखाई देता है जो कि एक मुर्दा घर में था और वहाँ वो एक आदमी की लाश पर से उसकी त्वचा को निकालकर खुद पर लगा रहा था, जिसे ऐसा करते हुए एक लड़का देख लेता है। जिस पर अब जिन उस लड़की से सवाल करता है कि क्या तुम ये सब देखना चाहते हो, तो इसका जवाब वो ना में देता है और फिर जिन कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जिसके बाद अगले ही पल हम देखते कि वो लड़का आश्चर्यजनक तरीके से अंधा हो जाता है। जिसके अंधे होते ही उसकी तकलीफ एलेक्स को भी महसूस होती है। मतलब कि जब जब जिन किसी को मारता या कोई नुकसान पहुंचाता था तो उससे कहीं ना कहीं एलेक्स को भी उसका एहसास हो रहा था। और यहाँ परेशान एलेक्स को रेमंड संभालता है और वो उसे उसके सवालों के जवाब पाने के लिए एक हिस्ट्री प्रोफेसर वेंडी के पास जाने के लिए कहता है और वहीं यहाँ जिन खुद को एक इंसान में बदल लेता है। इधर एलेक्स अब तुरंत जाकर वेंडी से मिलती है, जहां वेंडी उसे बताती है कि उसने किताब में पढ़ा था कि पत्थर को आग से बनाया गया है और इसका इस्तेमाल जिन को कैद करने के लिए किया जाता है। और वहीं इस दौरान जिन उसी डिटेक्टिव के पास पहुंचता है जो कि जॉश का केस देख रहा था, इसलिए जिन उससे एलेक्स का घर का पता पूछता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कुछ नहीं बताता। और वहीं डिटेक्टिव जिन से बात करने के दौरान बार बार एक आदमी को देखे जा रहा था, जिस पर फिर जिन उससे सवाल करता है कि वो उस आदमी को बार बार क्यों देख रहा है। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि उस आदमी ने 7 खून किए हुए हैं, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से वो हर बार बच जाता है। इसलिए डिटेक्टिव वहां अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है कि वो चाहता है कि वो उस आदमी को रंगे हाथ पकड़े। और अब जिनको इसी मौके का इंतजार था, इसलिए वो डिटेक्टिव की ये इच्छा पूरी कर देता है। जिसके बाद वो आदमी एक प्रोफेसर की गन छीनकर उससे 2 और पुलिस वालों को मार डालता है। जिसे ऐसा करता देख डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। जिस मौके का फायदा उठाकर जिन डिटेक्टिव की डेस्क से एलेक्स के ऑफिस का पता निकाल लेता है, पर उसे ऐसा करता देख डिटेक्टिव उससे सवाल करता है कि वो क्या कर रहा है। पर इस पर फिर से जिन के प्रभाव में आकर वो खूनी फिर से सबको मारने लगता है, जो देखकर आखिरकार डिटेक्टिव को उसे गोली मारनी पड़ती है, जिसका फायदा उठाकर जिन वहां से निकल जाता है। वहीं इधर एलेक्स इस जिन के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस लाल पत्थर को पर्शिया के एक जादूगर ने जिन को कैद करने के लिए बनाया है। लेकिन इस पत्थर से आजाद होने के बाद जिन इसी की मदद से नर्क और पृथ्वी के बीच का दरवाजा खोलना चाहता है, जिससे इस पृथ्वी पर जिन इंसानों को खत्म करके खुद राज करेंगे। और इसके लिए जिन को एक इच्छा के बदले उस आदमी की आत्मा से इस पत्थर को और भी शक्तिशाली बनाना होगा। और साथ ही जिसने भी जिन को जगाया है, जिन को उसकी 3 इच्छाएं
पूरी करनी होगी और उसकी तीसरी इच्छा पूरी होते ही इस पृथ्वी पर सिर्फ जिन का ही राज होगा और साथ ही जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए कर सकता है। जिससे अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जिन एलेक्स को क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि गलती से एलेक्स ने उसे जगा दिया था। इसलिए अब जिन को उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होगी जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। इधर जिन एलेक्स के ऑफिस में जाता है जहाँ उसे गार्ड अंदर जाने से रोकता है, जिस पर फिर जिन उसे उसकी इच्छा पूछता है तो गार्ड उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए। अब क्योंकि जिन को हर इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी गार्ड बेवकूफी करते हुए उससे जाते वक्त कहता है कि वो चाहता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो वो उसे पार करके जाए। और अब इस बात से जिन काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो गार्ड देखते ही देखते वहाँ के कांच के दरवाजे में समा जाता है और जिन उसी दरवाजे को पार करके आराम से अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे एलेक्स नहीं बल्कि वही आदमी मिलता है जिसने एलेक्स को वो लाल पत्थर दिया था। और यहाँ जिन उस आदमी से एलेक्स के घर का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी जिनको कुछ नहीं बताता और अब वो जिन से वहाँ रखे पॉट को नीचे रखने के लिए कहता है क्योंकि वो काफी कीमती था। जिस पर फिर जिन उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए। तो ये सुनते ही वो आदमी हाँ कर देता है और अब जिन उस पॉट को सोने में बदलकर उसके अंदर से हीरे भी निकाल कर उसे देता है, जो देखकर वो आदमी एकदम दंग रह जाता है। और फिर वो जिन से लालच में कहता है कि अगर तुम मुझे $10 मिलियन दोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें एलेक्स का घर का पता बता दूंगा। जो सुनते ही जिन उसकी इस बात को मान जाता है, जिसकी तुरंत बाद हमें उस आदमी की माँ को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट से कहीं जाने वाली थी। लेकिन एयरपोर्ट में जाने से पहले उससे एक इंश्योरेंस फॉर्म में दस्तखत करवाया जाता है, जो करके वो फ्लाइट में बैठ जाती है। और अब फ्लाइट क्रैश करने के कारण वो मारी जाती है, जिससे होता ये कि इंश्योरेंस की रकम उसके बेटे मतलब कि उस आदमी को मिल जाता है जो कि $10 मिलियन की थी। और इस तरह जिन उसकी भी इच्छा पूरी कर देता है। वहीं इधर जिन अब अपने पत्थर को शक्तिशाली बनाने के लिए उसके अंदर उन सभी आत्माओं को खींच लेता है जिनकी उसने एक एक करके इच्छा पूरी की थी और फिर वो सभी इससे मारे जाते हैं, जिसके साथ ही वो पत्थर भी जुड़ जाता है। और इसी वजह से एलेक्स को भी काफी तकलीफ होती है, जिससे परेशान होकर वो जिन के बारे में बात करने के लिए वेंडी से मिलने जाती है, जहाँ उसे वेंडी की हरकतों से पता चल जाता है कि वो वेंडी नहीं है। इसलिए अब जिन अपने असली रूप में आ जाता है, जिसने वेंडी को मारकर उसका रूप ले लिया था, क्योंकि वेंडी ने अनजाने में जिन से ये विश मांगी थी कि वो जिन का डरावना चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए जिन ने उसका ही चेहरा निकाल कर लगा लिया। और अब जिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए एलेक्स से उसकी 3 इच्छाएं पूछता है, लेकिन एलेक्स उससे कुछ नहीं मांगती। पर चालाक जिन उसे 3 की जगह 4 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है, जिस पर भी चालाक एलेक्स कहती कि वो चाहती कि जिन अपने सिर में ही गोली मार ले। और अब एलेक्स की इस विश को सुनते ही जिन ऐसा ही करता है, लेकिन खुद को गोली मारने के बाद भी वो नहीं मरता, क्योंकि जिन को मारा नहीं जा सकता। इसलिए अब एलेक्स जिन के जोर करने पर उससे पूछती कि आखिर वो है क्या। तो इस पर जिन एलेक्स को लेकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ चारों तरफ बहुत ही अजीब सा माहौल था। और अब देखते ही देखते वहाँ एक अजीब सा क्रीचर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है, जिससे डर कर एलेक्स वहाँ से भाग निकलती है। और फिर इसी दौरान जिन उससे उसकी अगली इच्छा पूछता है, लेकिन एलेक्स उसे नहीं बताती, जिस पर फिर जिन एलेक्स को धमकाता है कि अगर उसने विश नहीं मांगी तो वो उसकी बहन शैनन को जान से मार देगा। इसलिए अब मजबूरन एलेक्स कहती कि वो चाहती कि वो अभी तुरंत अपने घर पर पहुंच जाए। और अब उसकी इतना कहते ही एलेक्स अगले ही पल खुद को अपने घर पर पाती है, मतलब कि अब उसकी आखिरी इच्छा बची हुई है। और साथ ही एलेक्स को पता चलता है कि शैनन इस वक्त रेमंड की पार्टी में गई हुई है, जिसका इनविटेशन उसने एलेक्स को तब दिया था जब वो उसे मिलने गई थी। इसलिए अब एलेक्स किसी तरह जिन से बचते हुए पार्टी में पहुंच जाती है, पर यहाँ वो देखती कि जिन भी अपने इंसानी रूप में वहाँ पहुंच चुका है और अब वो रेमंड से बात भी कर रहा था, जिस दौरान रेमंड उससे कहता है कि वो चाहता है कि लोग उसके इस पार्टी को कभी ना भूले। जो सुनते ही जिन उस पार्टी में अफरा तफरी मचवा देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। और साथ ही जिन रेमंड को भी अपना शिकार बनाता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद मूर्तियाँ भी अपने आप जिंदा हो जाती है।
और अब वो एलेक्स को उसकी तीसरी इच्छा जाहिर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एलेक्स उससे कुछ नहीं कहती। जिस पर अब शातिर जिन उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसने शैनन को कैद कर रखा था और साथ ही उसमें आग जल रही थी। इसलिए अब एलेक्स को अपनी तीसरी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी बहन मारी जाएगी। पर फिर यहाँ पर एलेक्स कुछ सोचती है और जिन से कहती कि काश माइकी ने 2 दिन पहले काम पर शराब ना पी होती। और अब जिन उसकी इस इच्छा को बिना सोचे पूरी कर देता है, जिसके बाद ही जिन को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसलिए अब जिन फिर से उसी लाल पत्थर में कैद हो जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। दरअसल यहाँ पर ये हुआ था कि एलेक्स की इस विश के कारण समय फिर से पीछे चला गया था, जहाँ माइकी ने काम के दौरान शराब नहीं पी थी, जिससे उस दिन वो मूर्ति भी कभी गिरकर टूटी ही नहीं। मतलब कि अब तक जो भी हुआ वो सब फिर से पहले जैसा हो गया था। और साथ ही जिन लोगों को जिन ने मारा था वो सभी वापस जिंदा हो गए थे। और इस तरह से एक बिल्कुल ही नई टाइमलाइन का निर्माण हो चुका था, जिसमें जिन अभी भी उसी लाल पत्थर में कैद था। और साथ ही मूवी के आखिरी सीन में हम एलेक्स को जॉश के साथ देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वहीं अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें हमारा बस एक सवाल रह जाता है कि जब भी जिन किसी को मारता या उनकी आत्मा को लाल पत्थर में कैद करता था, तो इस बारे में एलेक्स को कैसे एहसास हो जाता था और उसे वो तकलीफ क्यों हो रही थी। दरअसल मूवी में वो एलेक्स ही थी जिसने पत्थर को गलती से घिसकर जिन को जगाया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि वो कहीं ना कहीं जिन से जुड़ चुकी थी। और यही वजह थी कि उसे जिन द्वारा किए गए कामों से तकलीफ हो रही थी। जिससे आई होप आपको इस मूवी से सारे रिलेटेड सवाल सुलझ गए हैं। वहीं अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो यहाँ तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।